हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने इस यूट्यूब चैनल कंप्लीट मैथ सॉल्यूशन बाय संजू कुमारी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके क्वेश्चन नंबर 59 तक कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि लाइव क्लासेस में तो मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, लेकिन हाँ, यदि आप लोग अपना टाइम सेविंग करना चाहते हैं ओके, और जल्दी से सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो इसमें रिकॉर्डेड वीडियो है, ये रिकॉर्डेड मोड में है। आप लोगों का जल्दी से टाइम सेविंग भी हो जाएगा और ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा ओके। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट करते हैं। 88 क्वेश्चन टोटल है इसमें। तो 60 नंबर देखिए। 60 नंबर, एक बिजली के पंखा का विक्रय मूल्य 840। ठीक, यहाँ पर एक बिजली के पंखा का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है? एसपी यहाँ पर है 840 रुपया। और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो भी बच्चे देख रहे हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, एक बिजली के पंखे का विक्रय मूल्य क्या है? 840। एसपी हो गया 840। यदि पंखा 30% की हानि पर बेची गई, कितने हानि पर बेची गई है, कितना लॉस है? लॉस पूरे ही लिखती हूँ ठीक, ताकि आप लोगों को क्लियर रहे। तो ये कितना लॉस हुआ है? हानि देखिए तो 30% का हानि हुआ है ओके। तो यहाँ पर हानि 30% है और आपका विक्रय मूल्य है 840। तो हम क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। सीपी बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर एसपी बटा में 1 माइनस लॉस बटा में 100। ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। एसपी आपका कितना है यहाँ पर? एक बार देख लेते हैं, 840। ठीक, तो ये आपका एसपी 840 हो गया, बटा में 1 माइनस लॉस है 30%। सो ये 30% हो गया, 30 बटा में 100। ठीक, अब ये तो हो गया आपका 840। ठीक, और यहाँ पर देखिए तो 100 गुने 1, यहाँ पर 100 गुने 1 100 होगा और 100 में से 30 घटेगा यानी कि 70। तो ये 70 बटा में यहाँ पर 100 आता, ये वाला नीचे वाला फ्रेंड ऊपर चला जाएगा। ठीक, और ये 100 कट जाएगा यानी कि यहाँ से हटा देंगे। ठीक, तो यहाँ पर आ गया। अब इसे करते हैं 1 0 से, ये 1 0 कट जाएगा। ठीक, अब आपका हो गया 8400 बटा में 7। 8400 बटा में 7, तो 8400 बटा में 7 है। अब इसको और छोटा फॉर्म में करें तो कितना होगा? 12 सत्ते 84 होता है ना, तो ये आपका 12 और ये दोनों जीरो है यानी कि 1200 रुपये ओके। तो 1200 रुपीज़ आप सभी का क्रय मूल्य हो जाएगा। क्लियर? देखिए तो यहाँ पर 1200 रुपये, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। सो गाइस, 16 नंबर क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए। किसी वस्तु को 10% हानि पर, लॉस कितना है? लॉस मतलब हानि होता है 10%। तो किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं। बेचने से यानी कि एसपी कितना? 135। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचने से 135 रुपये मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि वही सीपी। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस लॉस अपॉन 100 ओके। आई होप क्लियर हो। तो देखिए, एसपी आपका 135 अपॉन 1 माइनस लॉस कितने का है? 10% का। तो यहाँ पर 10 अपॉन 100 हो जाएगा। ठीक, अब ये देखिए तो यहाँ पर 135 बटा में 100 एकम 100 यानी कि ये तो 100 होगा और 100 में से 10 घटेगा तो कितना आएगा? बटा में यहाँ भी 100 है। ठीक, तो इसको और छोटा फॉर्म में लिखे तो ये तो 135 हो जाएगा, 100 में से 10 घटेगा 90
और ये 90/100 आता, नीचे वाला 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक, सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा गाइस। अब नेक्स्ट देखते हैं, इससे आगे करते हैं। तो ये तो आपका 13500 और बटा में 90 हो जाएगा। अब इसको कटाएंगे तो कितना होगा देख लेते हैं। 9 पच्चे 45 और ये जो आएगा आपका 150 आ जाएगा। ठीक, 150। ओके, तो यहाँ पर आपका 150 रुपया आंसर आ गया। ठीक, 150 रुपीज़ आंसर। ओके, आई होप आप सभी को क्लियर हो। अगर इससे जल्दी जल्दी भी देखना हो बच्चा लोग तो आप लोग इसको 2x के मोड में कर सकते हो। ओके, देखिए 150 रुपया आप सभी का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये 10% के हानि पर 135 रुपया विक्रय मूल्य है। तो आई होप आपको 61 नंबर क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62। संतरे की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई। सीपी कितना है? 250। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो संतरे की एक पेटी 250 रुपये में खरीदी गई। ठीक, 25 रुपये का लाभ हुआ। अब लाभ कितने का हुआ है देखिए, तो लाभ यहाँ पर हुआ है 25 रुपये का। ठीक, तो 25 रुपये का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य से बेचना चाहिए? ओके जी, तो हमें 25% लाभ कमाना है। तो अब एसपी बराबर क्या करेंगे? 25% नहीं, सॉरी ये रुपया है, तो रुपया में तो सिंपल सा करना है ना। एसपी बराबर क्या होता है? सीपी, और इसमें लाभ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए, तो 5 0 ये 5 हो गया, 5 2 7 और ये यानी कि 275 रुपया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। ठीक, तो 275 रुपया आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 63। एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी। एसपी कितना है? एसपी आपका है 1300 रुपया सेलिंग प्राइस। ठीक, एक व्यक्ति ने 20 पुस्तकें 1300 रुपये में बेच दी और 180 रुपये का लाभ प्राप्त किया। लाभ कितने का प्राप्त किया है? 180 रुपये का। ठीक, तो इन सभी पुस्तकों का क्रय मूल्य। अब सीपी बराबर क्या होगा देखिए, तो सीपी बराबर ये 1300 के पुस्तक है। ठीक, एसपी और माइनस लाभ जो कि ये 180 रुपया लाभ कमाया। तो देखिए यहाँ पर जब ये 1300 रुपये में बेचा है, इसमें से इसने लाभ कमाया है 180। ओके, तो यानी कि इसका क्रय मूल्य क्या था? अब 180 को घटाना पड़ेगा। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ओके, तो 1300 में से 180 घटाएंगे, क्या होगा? 0 में से 0 घटेगा, 0 बचेगा, और ये 0 है तो इससे 1 ले लेंगे, यानी 10 में से 8 घटा 2 बचा। क्लियर? अब यहाँ पर आपका कितना बच गया जी? तो 2 में से 1 घटेगा 1 और ये वाला 1, यानी 1120 रुपया। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया हो। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। एक वस्तु अतिरिक्त व्यय के साथ 2.60 रुपये में मिलता है। ठीक, यदि अतिरिक्त व्यय 4% तो क्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ पर अतिरिक्त व्यय का मतलब क्या है कि क्रय मूल्य हो और उसमें अतिरिक्त व्यय यानी कि ऊपर से भी खर्चा आ जाए। ठीक, तो वही यानी हम इसका दूसरा फॉर्म लाभ कह सकते हैं। तो लाभ 4% है। एक वस्तु अतिरिक्त व्यय के साथ 2.60 रुपये में मिलता है यदि अतिरिक्त व्यय 4%। ओके जी, तो ये 2.60 का 4% ज्ञात कर लेते हैं। 4%, ये है आपका अतिरिक्त व्यय। अतिरिक्त व्यय, ओके, अतिरिक्त व्यय बराबर 2.60 गुने 4/100। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा देखिए, तो अगर हम 2 पॉइंट यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ,
ताकि आपको डाउट ना हो। देखिए 2.60 गुने 4 करेंगे तो कितना आएगा, फटाफट से करते हैं। तो ये तो हो जाएगा, ये तो ऊपर वाला आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि 10.40, ठीक। और बटा में चूँकि 100 दिया है, ठीक। तो ऊपर से ये पॉइंट हटाने के लिए देखिए तो पॉइंट के पहले 2 अंक है, मतलब कि इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बैठेगा। अब इस पॉइंट को हटा करके नीचे 2 जीरो बैठा लेते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ पर 10.40 और बटा में यहाँ पर 1/4, ठीक। तो फिर अब हम इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको जब यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो 0.10 आएगा, ठीक। 0.10 आ रहा है। तो हमारा अतिरिक्त व्यय, ये अतिरिक्त व्यय 0.10 रुपया है, ठीक। तो बोल रहा है कि क्रय मूल्य बराबर क्या होगा, तो क्रय मूल्य के लिए क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो टोटल है 2.60 है, ठीक। 2.60 में से अतिरिक्त व्यय घटा लेते हैं, 0.10 घटा लेते हैं। तो देखिए 2.60 में से जब 0.10 घटा लेंगे तो ये तो इधर आपका 50 बचेगा और ये 2 का 2 यानी 2.50 रुपया आप सभी का आंसर आएगा। क्लियर, देखिए तो 2.50 रुपया ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। तो 64 नंबर क्लियर हुआ बच्चा लोग, ऑब्वियसली क्लियर होगा। 66 नंबर देखिए, एक फल विक्रेता के पास 655 फल हैं। कितने फल हैं, टोटली 655 फल है, ठीक। बोले जिसमें से 40 फल सड़ गए, लो जी। तो ये तो 655 में से अब 40 सड़ गए, पंगा हो गया। तो देखिए 655 में से जब 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 जीरो का 5 और 5 में से 4 घटा 1, ये 6 यानी 615 फल बचे। तो बोल रहा है यदि शेष फलों को, यानी जो इतना फल है इसको 7 रुपये प्रति फल यानी एक फल पर 7 रुपया बेचा जाए तो कुल कितनी राशि प्राप्त होगी। एसपी बराबर, तो एसपी बराबर देखिए 615 ये फल है और एक पर 7 रुपया, तो यानी गुने 7 कर देंगे तो 615 गुने 7 कितना आएगा, 5 सत्ते 35 का 5 हाथ में 3, 7 एकम 7, 3 10 का 0 हाथ में 1 और ये आपका 7 छके 42, 1 43, तो 4305 रुपया आंसर हो जाएगा, ठीक। 4305 रुपया ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, यदि क्रय मूल्य 500 रुपया हो, लाभ 70% तो विक्रय मूल्य कितना होगा। पहले ही ये क्वेश्चन देख करके बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग है, ठीक। देखिए यदि क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी आपका यहाँ पर 500 है, ठीक। अब बोल रहा है लाभ कितना, तो प्रॉफिट यहाँ पर 70%, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, एसपी बराबर सीपी, पहले फॉर्मूला क्लियर कर देती हूँ, सीपी बटा में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, ठीक। तो यहाँ पर सीपी कितना है हमारा 500 और लाभ कितने का बात कर रहा है, देखिए तो 70% का, तो ये 100 और ये आपका 70 यानी 170 बटा में 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कटाएंगे, बट अभी देखिए तो अब 170 गुने 5 करिएगा तो कितना आएगा, 17 पच्चे 85, 850 रुपया आएगा, ठीक। 850 रुपया आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर गाइस, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है तो ये इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक। ना ए होगा, ना बी और ना ही सी होगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 67, ठीक। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लेते हैं।
यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो क्रय मूल्य तो हमें पता नहीं है ना, तो क्रय मूल्य यहाँ पर लिख लेते हैं CP बराबर, माना CP बराबर x, हम इसको मान रहे हैं, ठीक। सपोज CP बराबर x, यदि क्रय मूल्य यानी कि x हो जाए तो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य जो SP यहाँ पर होगा क्रय मूल्य का 4/3, इसको गौर से देखिएगा, ठीक। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 यानी कि x का 4/3 है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो पहले तो ये देखिए ना, ये आपका 4 गुने x, 4x/3 आया, तो 4x/3 हमारा SP हो गया और x हो गया CP। तो लाभ ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल जी। प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा, SP माइनस CP। SP क्या है 4x/3 और CP क्या है x, नीचे कुछ नहीं 1 लिख देंगे। 3 1 का LCM 3 और 3 3 से डिवाइड होगा 3, यानी कि ये तो 4x ही होगा, बट 3 1 से डिवाइड होगा 3 और 3 गुने x, यहाँ पर 3x आ जाएगा। तो बच्चा लोग यहाँ पर देखिए तो 4x में से 3x घटेगा, x बचेगा और बटा में 3, लाभ हुआ x/3 का। अब परसेंटेज लाभ बराबर क्या हो जाएगा, तो परसेंटेज लाभ बराबर ये होता है लाभ गुने 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य यहाँ पर क्या आता है x, ठीक। x और बटा में 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसे जब हम ऊपर करेंगे यहाँ पर, तो ये नीचे वाला ऊपर आएगा 1/x हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ से हम इसको मिटा देंगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखी थी मैं, हालांकि वहाँ से भी कट सकता है, लेकिन हाँ बच्चों के लिए कितना आसान हो जाए वही सोचती हूँ करने के लिए। अब x से x कटेगा। अब ये देखिए तो ये तो आया, ये बीच वाला ऊपर माना जाता है हमेशा, 100 एकम 100 और e/3 आया। अब इसको छोटा फॉर्म में कैसे लिखें, तो डिवाइड करके देखिए तो यहाँ पर 33 सही 1/3%, ठीक। हमें इतना आना चाहिए, तो 33 गुने 3 99 और 100, 100/3 आ गया, ओके। तो प्रतिशत लाभ यही हो जाएगा। अब आंसर भी तो देखें, आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 67 नंबर क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68। प्रीति 25% की हानि पर एक कुर्सी को 720 रुपया में बेचती है, ठीक। लॉस कितने का है, लॉस है यहाँ पर 25%, ठीक। प्रीति 25% की हानि पर एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचती है, कितने में सेल करती है, देखिए तो सेल करती है 720 रुपये में। तो फिर यहाँ पर लॉस है और विक्रय मूल्य है, तो पहले क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। तो आप बोलोगे बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल ज्ञात करते हैं। CP बराबर क्या होता है, CP बराबर SP बटा में 1 माइनस लॉस बटा में 100 हो जाता है, ठीक। लॉस रहे तो माइनस लॉस लगाते हैं और प्रॉफिट रहे तो प्लस प्रॉफिट, ठीक। तो ये SP आपका कितना है 720 है, ठीक। और बटा में 25, देखिए यहाँ लॉस की जगह पर हम अगर 25 रखें तो 100 एकम 100, 100 में से 25 कटेगा 75 बटा में 100, तो बटा वाला नीचे आ जाए, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा 100, क्लियर। तो ये आपका 3 बार में कटा और यहाँ पर 4 बार में 25 चौके 100, दोनों ही 25 से कट रहे हैं, 25 3 75 ऊपर 25 चौके 100। तो यहाँ पर देखिए अब 72 720 बटा में 3 है, इसको कटाएंगे तो क्या कट सकता है, अब देख लेते हैं। ये तो आपका 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 चौके 12, यानी 24 तिहाई 72, तो ये तो 240 बार में आ रहा है, ठीक। तो 240 गुणे 4, इसको करिए तो गुना, 4 0 से 0 और 4 चौके 16, ठीक। 4 चौके 16, 16 का कितना हो जाएगा, 16 का तो यहाँ पर 6 होगा, लेकिन 6 वाला तो कोई आंसर नहीं। अच्छा एक बार फिर से देखती हूँ, 4 चौके 16, 16 का 6 हाथ में 1, ठीक। अब ये 4 दूनी 8 1 9, यानी 960 रुपया, ठीक। तो यहाँ तक हमारा 960 रुपया आया, क्लियर गाइस। इस वाले को हमने सॉल्व किया, क्रय मूल्य कितना आया, क्रय मूल्य आ गया 960। बोल रहा है कि तो 25% के लाभ प्राप्त करने के लिए
कुर्सी को किस मूल्य पर यानी कितने में बेचना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा क्रय मूल्य कितना है 960 और 25% लाभ। सीपी है 960, कितने का लाभ प्राप्त करने के लिए बोल रहा है, प्रॉफिट 25% का। तो फिर यहाँ पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं ना, एसपी बराबर, तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी ब्रैकेट में 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए सीपी आपका 960 है और यहाँ पर ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई प्रॉफिट के जगह पर 25 रखेंगे, कितना आएगा 100 एकम 100 और ये आपका 25 यानी 125 बटा में 100। ठीक। तो अब देखिए ना, इसको कटाएंगे 4 बार में, 25 चौके 100 और ये 25 पंचे 125। ठीक। तो अब यहाँ पर कटाएंगे तो कितना बार में आएगा, 96 को अगर कटाएं तो 960 को कटाएंगे कितना बार में हमारा आ जाएगा, अभी बताती हूँ बच्चा लोग। तो इसको जब करेंगे तो यहाँ पर कितना बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8। ठीक। और ये हुआ आपका 16, तो 4 चौके 16 और ये 0 यानी कि 240। ठीक। अब 240 गुने 5 करेंगे कितना आएगा, 5 0 से 0 और ये 5 चौके 20 का 0 हाथ में 2 और 5 दूनी 10 2 12 यानी कि 1200 रुपीज़, 1200 रुपया आंसर आ गया। ठीक। एसपी जो होगा विक्रय मूल्य 1200 रुपया हो जाएगा। तो आंसर एक बार देख लें, ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। तो सेकंड आपका 1200 रुपया आंसर हो जाएगा बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, सोनी 3.75 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 अंडे खरीदी। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक अंडा पर 3.75 रुपया, अंडे कितने हैं 1600। तो पहले इसको दर्जन डजन के फॉर्म में ज्ञात करते हैं, कितना डजन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 1600, इसको दर्जन में करने के लिए बटा से 12 करना, यानी बटा 12 करना पड़ेगा, क्योंकि एक दर्जन बराबर 12 कोई भी अंडे हो या संतरे हो, कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा हो सकता है, यानी 12 होता है। तो 1600 बटा 12 करेंगे तो ये आपका कितना आएगा, 133.3 आएगा। करके देख लीजिएगा। तो बोल रहा है कि यदि वह 900 अंडे, ओके, तो पहले तो इसका मूल्य ज्ञात कर ले, 133.3। सीपी कितना हो जाएगा, यहाँ पर खरीदी 1600 अंडे, तो 1600 को दर्जन में किया तो 133.3 आया। अब सीपी बराबर कितना हो जाएगा, 133.3 इंटू एक प्रति दर्जन पर इतना, तो 3.75 कर देंगे, क्योंकि ये भी तो अब दर्जन में हो चुका है ये वाला। तो अब इसको जब यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक। ओके, 500 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है वह 900 अंडे 1 रुपये में 2 अंडे, शेष 2 रुपये में 5 अंडे के हिसाब से बेची, तो लाभ ज्ञात करें। अब देखिए ना, तो यहाँ पर ये तो इसका 1600 का क्रय मूल्य ज्ञात हो गया कि 500 रुपया आया। अब बोल रहा है कि उसमें से 900 अंडे जो है ना, 1 रुपये में 2 अंडे बेच देता है। 900 अंडों को क्या करता है कि 900 अंडे को 1 रुपये में 2 अंडे, तो 1 रुपये में 2 यानी कि 900 बटा में 2 करेंगे तो कितना हुआ, इसमें से आया 450 रुपया। 900 अंडों को बेचने पर 450 रुपया आया। ठीक। उसके बाद बोल रहा है कि 1 रुपये में 2 अंडे, ये तो क्लियर हो गया। और शेष अंडे कितने हैं, अब 1600 में से जब 900 घट जाएंगे, टोटल 1600 अंडे हैं। ठीक। अब 1600 में से ही 900 अंडे तो घट गए, 900 को 450 रुपये में बेच दिया, कितने बचे 700। ठीक। तो अब क्या बोल रहा है, ये जो 700 अंडे हैं ना, 2 रुपये में 5 अंडे के हिसाब से बेची, तो लाभ ज्ञात करें। अब 2 रुपये में 5 अंडे यानी कि 2 रुपये में 5, तो मतलब 1 रुपये में 2.5 अंडे। ओके, ऑब्वियसली, हालांकि ये अंडे टूट नहीं सकते, बट हाँ 1 रुपये में 2.5 अंडे पड़ रहे हैं। ठीक। तो 1 रुपया में जब 2.5 अंडे पड़ रहा है बच्चा लोग,
तो ये कितने हैं अंडे, और 700 अंडे हैं। तो 700 और बटा में 2.5 कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे जी। तो 700 बटा में 2.5 करेंगे, कितना आएगा, 280 आ जाएगा जी, 280 रुपये। तो फिर देखिए, एक का तो आया यहाँ पर 450, अब इसे एक का तो आया ये 450 और एक का 280, यानी 900 अंडों का 450 रुपया मूल्य हुआ और 700 अंडों का 280 रुपया। अब दोनों को कर लेंगे ऐड। तो जब दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा कितना निकल कर के आ जाएगा, देखिए तो 5, ये 0 0 और ये 8, ये 5, 8 5 13 का 3, हाथ में 1, 4 2 6 1 7, यानी 730 रुपया। ये दोनों विक्रय मूल्य ही है, देखिए ये दोनों विक्रय मूल्य ही है। तो ये 730 रुपया का बिका। ओके, डन। यहाँ तक क्लियर, ये तो सब सॉल्व ही किया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा सीपी क्या था, सीपी 500 रुपये था जी, बिल्कुल। एसपी क्या हुआ, तो एसपी हो गया 730। तो फिर देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हुआ। प्रॉफिट देखिए तो 730 में से 500 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा। अब 0 में से 0 और 3 में से 0, तो ये कितना हो जाएगा जी, 3 हो जाएगा, और 7 में से 5 2, यानी 230 रुपये का इसे लाभ हुआ। तो 230 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन यहाँ पर तो हमें परसेंटेज प्रॉफिट बतानी है ना। तो यहाँ परसेंटेज प्रॉफिट ज्ञात करते हैं। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ, लाभ है 230, लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 500। तो ये 2 0 से 2 0 कटा और 230 बटा में 5 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 और ये 5 छक्के 30, यानी 46 रुपया। क्लियर, सॉरी 46% आएगा ना, यहाँ पर रुपया कर रही हूँ, प्रतिशत लाभ है तो 46% आएगा। ठीक, 46% आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर देख लीजिए बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट आंसर। 46% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। उसके बाद एक और वीडियो बना दूंगी ताकि आप सभी को टोटली क्वेश्चन क्लियर हो जाए, देन सिंपल इंटरेस्ट करेंगे। देखिए, एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, सीपी, सीपी है 500। ठीक, 500 रुपये बोल रहा है, यदि उसे 400 रुपये में बेची जाती है। एसपी कितना है, एसपी है 400 रुपये। तो मतलब एसपी यहाँ पर विक्रय मूल्य कम है, तो मतलब कि हानि हो रही है। तो हानि बराबर कर लेते हैं, हानि बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। 500 में से जब 400 घटिए जाएगा तो कितना बचेगा, 100। अब प्रतिशत हानि ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो प्रतिशत हानि बराबर होता क्या है जी, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100 बटा में सीपी। हानि कितने का है, 100 का ना, हानि बिल्कुल 100 का है। तो 100 और गुने 100 बटा में सीपी कितना, 500। तो ये हो गया 2 0 से 2 0 कटा, इसको कटाएंगे 20 पंचे 100। तो आपका जो यहाँ पर आएगा 20% का हानि लॉस हो रहा है। ठीक, 20% का लॉस आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर। तो 70 क्वेश्चन क्लियर हुए बच्चा लोग। ओके, देखती हूँ और 2-4 क्वेश्चन बनता है तो बना देती हूँ, क्योंकि 2 वीडियो तो कम से कम बनाना पड़ेगा। अभी 88 नंबर तक है। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर, एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी, यानी सीपी कितना है, सीपी आपका 550 रुपया है। ठीक, डर रहता है कि बड़ा वीडियो ना हो जाए बच्चा लोग, क्योंकि बड़ा वीडियो भी हो जाता है ना तो इशू रहता है। ठीक, देखिए, एक आदमी ने 550 रुपये में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 10% का लाभ हो। प्रॉफिट इसे 10% चाहिए जी। ओके,
तो विक्रय मूल्य बताना है। अब एसपी बराबर होता क्या है, आप सभी को क्लियर कराई हूँ। एसपी बराबर मैम होता है सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर सीपी कितना है देखिए तो 550 है और प्रॉफिट 10%। तो ये हो गया 550 और प्रॉफिट चूँकि 10% है, 100 एकम 100, ये आपका 110 बटा में 100 आया। 2 जीरो से ये दोनों जीरो को काट देंगे। अब 55 गुने 11 करेंगे तो कितना आएगा, 55 गुने 1 करिएगा तो यहाँ पर 5 आएगा, 5 शेष बचेगा। ठीक, अब यहाँ 55 और ई 5 60, यानी कि 605 रुपया आंसर हो जाएगा। क्लियर। एस पी इज इक्वल टू 605। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72। एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। ठीक, तो एक रेडियो 570 रुपये में बेचने पर एसपी कितना है, विक्रय मूल्य 570 है जी। कितने की हानि होती है देखिए तो यहाँ पर लॉस कितने की होती है, 5% की। तो पहले सीपी ज्ञात कर लेते हैं। सीपी बराबर होता क्या है, सीपी बराबर एसपी बटा में 1 माइनस लॉस बटा में 100। 100 में से 5 घटेगा 95 और ये बटा में 100। क्लियर। तो यहाँ तक क्लियर कट हो गया। ओके, अब यहाँ पर आएगा क्या, तो ये कटाएंगे 6 बार में और 6 गुने 100 यानी कि 600 रुपया आ जाएगा। तो सीपी तो हमारा 600 रुपया आ गया। बोल रहा है कि 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो देखिए सीपी है 600, ओके, और 5% लाभ प्राप्त करने की बात कर रहा है। ठीक, प्रॉफिट कितने की बात कर रहा है, 5%। तो एसपी बराबर ज्ञात करते हैं। एसपी इज इक्वल टू सीपी 1 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100, यानी 105 बटा में 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कटा। अब यहाँ पर कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 और गुने यहाँ पर 100 तो 600 और 6 पंचे 30 यानी 630 रुपया। क्लियर है क्या गाइस। ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा एक बार देखते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। तो 72 नंबर भी क्लियर हुआ आपका, 630 रुपया आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 73। एक घड़ी 20% हानि से, लॉस कितना है यहाँ पर 20%। ठीक, एक घड़ी 20% हानि से 480 रुपये में बेची गई। एसपी कितना है, एसपी आपका जो है 480 रुपया है। तो बोल रहा है कि घड़ी का क्रय मूल्य बताएं जी। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर मैम जी होता है एसपी बटा में 1 और यहाँ पर माइनस है, लॉस है ना। सो लॉस रहता है तो लॉस बटा में 100 करते हैं। मैम ने कहा बिल्कुल बच्चा, ओके। तो एसपी यहाँ पर है कितना देखिए तो 480 और 20% की लॉस। तो ये तो है 480, 20% की लॉस यानी कि 80 हो जाएगा और गुने यहाँ पर 100। क्लियर। यहाँ पर देखिए 8 छक्के 48 और 6 गुने 100 कितना आएगा, 600 रुपया। बिल्कुल, तो 600 रुपया ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी राइट आंसर। 73 नंबर क्या आप सभी को क्लियर हुआ गाइस, ऑब्वियसली क्लियर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। एक गाय 800 रुपये में खरीद कर 25% के लाभ पर बेच दी गई। गाय का विक्रय मूल्य खरीद कर, सीपी कितना है यहाँ पर देखिए तो एक गाय 800 रुपये में खरीद कर, सीपी हो गया यहाँ पर 800 रुपये। उसके बाद 25% लाभ, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 25%। तो बोल रहा है कि गाय का विक्रय मूल्य, एसपी बराबर क्या हो जाएगा,
एस पी बराबर यहाँ पर हो जाएगा सी पी 1 + प्रॉफिट अपॉन 100। क्लियर। तो यहाँ पर सी पी हमारा